नमस्कार दोस्तों। आज हम पाठ्यपुस्तक का 7वां पाठ जिसका नाम है बकस्य प्रतिकार है। बकस्य प्रतिकार है यानी बगुले का बदला। प्रतिकार होता है बदले लेना, रिवेंज। ठीक है। और इस पाठ में अव्ययों का प्रयोग किया गया है। किसका? अव्ययों का। अव्यय क्या होते हैं? अव्यय होते हैं ऐसे शब्द या ऐसे पद जो किसी भी विभक्ति, वचन, लकार या काल से परिवर्तित नहीं होते, यानी इनका विभक्ति, वचन, लकार, काल इनका इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये हमेशा एक ही जैसे रहते हैं। तो आइए बात करते हैं बकस्य प्रतिकार है इसके बारे में। दरअसल ये एक कहानी है, कथा के रूप में है, जिसमें श्रृगाल और बगुले की कहानी बताई गई है। तो इसमें होता यह है कि जो श्रृगाल है वह, ये दोनों मित्र रहते हैं। तो श्रृगाल क्या करता है, एक दिन इस बगुले को खीर खाने के लिए अपने घर पे बुलाता है। खीर खाने के लिए अपने घर पे बुलाता है। बुला कर के ये श्रृगाल क्या करता है, इस बगुले को एक समतल पेंदे वाली, जो फ्लैट, जिसका वो रहता है बॉटम फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट बॉटम वाले यानी समतल पेंदे वाले एक बर्तन में यानी थाली में खीर को देता है। जब और बोलता है कि आइए दोस्त, हम दोनों एक ही में खाते हैं। तो ये क्या करता है, श्रृगाल खुद ही उसको पूरी को चट कर जाता है, पूरी को खा जाता है। और इसकी चोंच समतल प्लेट यानी जो फ्लैट बॉटम रहता है उसमें ये खा नहीं पाता है और ये सिर्फ देखता हुआ ही रह जाता है। जैसा कि आप ये चित्र देख रहे हैं, इसमें अकेला ही ये खा रहा है और ये सिर्फ देखता ही रह जा रहा है। श्रृगाल ही खा रहा है जबकि बगुला इसको देखता ही रह गया। और तब इसने देखा कि यार ये तो अपने को बुला करके अपना अपमान कर रहा है। यानी बगुले ने सोचा कि इसने तो मुझे बुला करके मेरा अपमान कर दिया है, तो क्यों ना मैं इसी की भाषा में इसका बदला लूँ। तो बगुला चाहते हुए क्या करता है, इसको श्रृगाल को इनवाइट करता है कि दोस्त कल तुम मेरे घर पे आओ और कल मेरे घर पर तुम्हें मैं खीर खिलाऊंगा। तो ये तो चालाक जो श्रृगाल था वो खुश हो जाता है कि हाँ, वो भी मैं ही खा जाऊंगा पूरी खीर। लेकिन ये भी तो चालाक निकला, ये तो बदला लेना चाहता था बगुला। तो ये इसने क्या किया, जब वो आया तो इसने एक बिल्कुल पतले मुँह वाली, जो नैरो एक जो रहता है ना माउथ, जिस बर्तन का कलश, उस टाइप का एक कलश लिया और उसमें खीर डाल के इसको दी, जो इसका मुंह बिल्कुल भी उसमें आ ही नहीं गया। मतलब उसमें बिल्कुल भी ये देख भी नहीं पाया खीर को, और वो अपनी लंबी गर्दन से पूरे अंदर डाल करके पूरी खीर को खा गया। तो इस कहानी में शिक्षा यही मिलती है कि हम जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही हमारे साथ भी होने वाला है। ठीक है। तो हमें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम दूसरों से चाहते हैं। ठीक है। तो आइए अब शुरू करते हैं। इसको भावार्थ समझने की कोशिश करेंगे अपन इसकी। एकस्मिन् वने श्रृगालः बकः च निवसतः स्म। एकस्मिन् वने श्रृगालः बकः च निवसतः स्म। एक वन में श्रृगाल यानी ये गीदड़ और बकः यानी बगुला, च और बगुला यानी दो के बाद में, अगर दो के बीच में और लगाना है तो संस्कृत में बीच में नहीं लग करके उन दोनों के बाद में लगता है, जैसे कि यहाँ दिखाया। और ये च क्या है, च एक अव्यय है। अव्यय बीच बीच में आते जाएंगे, मैं आपको बताऊंगा। एकस्मिन् वने श्रृगालः बकः, एक बार वन में श्रृगाल और बगुला निवसतः इसमें रहते थे। निवसता है दो के लिए, इसलिए एक रहता तो निवसती और दो से ज़्यादा रहते तो निवसंती। निवसती, निवसत है, निवसंती, दो के लिए निवसता है, द्विवचन रूप है।
नेक्स्ट कि एक वन में श्रृगाल और बगुला रहता था। तयो मित्रता आश्रित, तयो यानी उन दोनों में मित्रता आश्रित, उन दोनों में मित्रता थी, उन दोनों की मित्रता थी। एकदा प्रातः श्रृगाल बकम अवदत्, एकदा यानी एक दिन, प्रातः यानी सुबह सुबह, श्रृगाल बकम अवदत्, उस श्रृगाल ने, उस गिद्दड़ ने बकम यानी उस बगुले को अवदत् बोला। एक दिन सुबह श्रृगाल ने बगुले को बोला, श्रृगाल बगुले से बोला कि मित्र, हे मित्र, स्वः तुम मया सह भोजनम कुरु, कल तुम मेरे साथ भोजन करना। स्व यानी ये एक क्या है, अव्यय है। स्व एक अव्यय है, इसका अर्थ होता है आने वाला कल, स्व है। और पिता कल बोलते हैं ह्यः, ह्यः, ठीक है। तो स्व यानी कल तुम मया सह मेरे साथ भोजनम कुरु, मेरे साथ भोजन करना, यानी कल हम दोनों एक साथ भोजन करेंगे। श्रृगाल से निमंत्रण बकः प्रसन्न भवति, श्रृगाल के यानी इस गिद्दड़ के निमंत्रण से, इनवाइट करने से बगुला प्रसन्न हो गया। बगुला प्रसन्न हो गया कि कल तो हम खीर खाएंगे, लेकिन उसको पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है। अग्रिमे दिने स भोजनाय श्रृगाल से निवसाम अगच्छत्, अगले दिन, अग्रिमे दिन यानी अगले दिन, स वह कौन, बगुला, भोजनाय भोजन के लिए, श्रृगाल से श्रृगाल के यानी उस गिद्दड़ के, निवासाम यानी निवास पर, घर पर, अगच्छत् आ जाता है, यानी अगले दिन वह बगुला भोजन के लिए श्रृगाल के घर आ जाता है। कुटिल स्वभाव है श्रृगाल है, स्थाल्याम बकाय शिरोधनम अयच्छत्, कुटिल स्वभाव है यानी कुटिल स्वभाव का, यानी ऐसा जिसका स्वभाव में ही कपट हो, ऐसा कुटिल स्वभाव वाला श्रृगाल, यानी कपटी स्वभाव का वह श्रृगाल, स्थाल्याम बकाय शिरोधनम अयच्छत्, स्थाल्याम यानी थाली में, थाली को आप सब जानते हैं कि थाली का जो बॉटम होता है वो कैसे रहता है, पेंदा कैसे रहता है, बिल्कुल फ्लैट रहता है। तो स्थाल्याम बकाय शिरोधनम, स्थाल्याम यानी थाली में, बकाया यानी बगुले के लिए, शिरोधनम अयच्छत् बगुले के लिए खीर देता है, यानी वह बगुले को खीर किस में देता है, स्थाल्याम थाली में। कुटिल स्वभाव वाले श्रृगाल ने थाली में बगुले के लिए खीर दी, अयच्छत् यानी प्रदान करना, देना या उसको परोसना। बकम अवदत् च, और बगुले को बोला, बकम अवदत् च, और बगुले को बोला, क्या बोला, मित्र, हे मित्र, अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सह एव खादाव, ये देखो यहाँ पर सहेव है ना, सहैव, तो सह धन एव, दो वर्ड है इसमें, सह धन एव। तो अस्मिन् पात्रे, इस पात्र में, आवाम हम दोनों, अधुना आज, सहैव साथ ही, खादाव खाएंगे, यानी आज हम दोनों, हे मित्र, इस पात्र में हम दोनों आज एक साथ ही खाते हैं। भोजन काले, भोजन काले बकस्य चंचु स्थालितः भोजन ग्रहण समय समर्था न अभवत्, क्या, भोजन काले यानी भोजन के समय, बकस्य चंचु उस बगुले की चोंच, स्थालिता यानी उस फ्लेट बॉटम वाली इस थाली में, भोजन थाली से भोजन ग्रहण करने में, यानी खीर खाने में, समर्था न भवत् समर्थ नहीं हुआ, क्या, बगुले की चोंच, बगुले की चोंच बोले तो बगुला, यानी बगुला भोजन के समय, बगुला चोंच से, थाली से भोजन खाने में समर्थ नहीं हुआ, यानी वह भोजन नहीं कर सका। अतः बकः केवलम शिरोधनम अपश्यत्, इसलिए बगुला केवल शिरोधन को, यानी उस खीर को देखता ही रह गया, अपश्यत् यानी देखता ही रह गया, सिर्फ देखा ही उसने, और खाया किसने, श्रृगाल ने, बगुला सिर्फ उसको देखता ही रह गया, क्योंकि वह उस पर खा नहीं सका चोंच से, क्योंकि फ्लैट बॉटम वाले उस थाली में उसने उसको परोसा था, इसलिए वो उसको बिल्कुल नहीं खा सका। श्रृगाल है तो सर्वं क्षीरोदनम अभक्ष्यत्, श्रृगाल है यानी श्रृगाल ने तो सर्वम सारी क्षीरोदनम अभक्ष्यत्, सारी खीर को खा गया, सारी खीर को कौन खा गया, श्रृगाल।
सारी क्षीर का भक्षण कौन कर गया? श्रृगाल। श्रृगालेन वंचित है बकह अचिंत्यत। श्रृगालेन वंचित है, श्रृगालेन यानी श्रृगाल के गिदड़ के द्वारा वंचित। वंचित वंचित किससे वंचित कर दिया था उसने? खीर से। श्रृगाल के द्वारा खीर से वंचित बकह अचिंत्यत। श्रृगाल के द्वारा वंचित किया गया, खीर खाने से वंचित किया गया बकह यानी वह बगुला अचिंत्यत बोलता है। क्या बोला? क्या विचार करता है? अचिंत्यत यानी विचार करता है, यानी उसने विचार किया। क्या विचार किया? यथा अनेन मया सह व्यवहार है कृत है। यथा यानी जैसा इसने, यथा भी क्या है? अव्यय है, ठीक है, सह भी, तथा भी। तो यथा अनेन जैसा इसने मया सह मेरे साथ व्यवहार है कृत है व्यवहार किया है। तथा ये भी अव्यय है, तथा अहम अपि तेन सह व्यवहरिष्यामि। तथा वैसा ही, अहम यानी मैं, अपि यानी भी, तेन यानी उसके, सह यानी साथ, व्यवहरिष्यामि व्यवहार करूँगा। तो श्रृगाल द्वारा वंचित बगुला सोचता है। श्रृगाल द्वारा वंचित बगुले ने सोचा। क्या सोचा? यथा अनेन मया सह व्यवहार कृत है, जैसा इसने मेरे साथ व्यवहार किया है। तथा अहम अपि वैसा ही मैं भी उसके साथ व्यवहार करूँगा। ये कौन बोलता है? कौन सोचता है ऐसा? बगुला। एवं चिंतित्वा इस प्रकार सोचता हुआ। क्या सोचता हुआ? ये लाइन जो मैंने बताई कि जिस प्रकार इसने मेरे साथ व्यवहार किया मैं भी उसके साथ वैसे ही व्यवहार करूँगा। इस प्रकार, एवं इस प्रकार, चिंतित्वा विचार करते हुए, विचार करके, सह श्रृगालम अवदत् उसने किसने? बगुले ने श्रृगालम यानी गिद्धड़ को अवदत् बोला, यानी बदला लेने की भावना से सोच करके उसने उस श्रृगाल को बोला, मित्र, हे मित्र, तुम भी स्वः यानी आने वाला कल, टुमारो, सायं मया सह भोजनम करिष्यसि। बदला लेने के लिए वो भी उसको इनवाइट कर रहा है और उसको क्या बोलता है कि मित्र, तुम भी स्वः कल शाम को मया सह भोजनम करिष्यसि, तुम भी कल शाम को मेरे साथ भोजन करोगे, यानी तुम मेरे साथ कल भोजन करने के लिए मेरे घर आओगे। तो ये इसको क्या कर दिया? इनवाइट कर दिया। तुम भी स्वः कल शाम को मया सह भोजनम करिष्यसि, मेरे साथ भोजन करोगे। तो वो उसको बुलाने यानी बुला लेता है, इनवाइट करता है उसको। बक्कस्य निमंत्रण, श्रृगाल है प्रसन्न है अभवत्। बक्कस्य यानी उस बगुले के द्वारा दिए गए निमंत्रण से, यानी बगुले के निमंत्रण से, इनवाइट करने से श्रृगाल है प्रसन्न अभवत्, वह श्रृगाल खुश हो जाता है। यदा श्रृगाल सायं बकस्य निवासम भोजनाय अगच्छत्, जैसे ही यानी जब, यदा यानी जब और तदा यानी तब, ये दोनों अव्यय, यदा और तदा। यथा श्रृगाल सायं बकस्य निवासम भोजनाय अगच्छत्, जब श्रृगाल शाम को बगुले के निवास पर भोजन के लिए जाता है, जैसे ही वह बगुले के निवास पर, बगुले के घर भोजन के लिए गया, तदा तब, बकः संकीर्ण मुखे, बक ने संकीर्ण मुख वाले कलश में क्षीरोदनम अयच्छत्, उसने फ्लैट बॉटम वाले थाली में दिया था, अब इसने किस में दिया? संकीर्ण मुख वाले कलश में, यानी जो नैरो माउथ वाला जो बर्तन है, पॉट है, जिसको क्या बोलते हैं? कलश। इसमें इसने क्षीर प्रदान की, उसको क्षीर परोसी। श्रृगालम श्रृगालम च अवदत्, श्रृगालम च अवदत्, और श्रृगाल बोला, और श्रृगाल को बोला। श्रृगालम यानी श्रृगाल को, च अवदत् और श्रृगाल को बोला। क्या बोला? मित्र, हे मित्र, आवाम अस्मिन् पात्रे सहैव भोजनम कुर्वः। हे मित्र, आवाम में हम दोनों, अस्मिन् पात्रे इस पात्र में, सहैव वही साथ में ही, भोजनम कुर्वः यानी जैसा श्रृगाल इसको बोला था वैसा ही ये भी बोल रहा है कि हे मित्र, हम दोनों
इस पात्र में साथ ही भोजन करते हैं। आओ हम दोनों साथ मिल कर के एक ही पात्र में भोजन करते हैं। जैसा वो थाली में भोजन डाल के खीर डाल के इसको बोला था, वैसे ये भी बोल रहा है पात्र इसमें कलश में डाल करके। बकह कलशात, बकह यानी बगुला, कलशात यानी कलश में से। देखो ये पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है यहाँ, तो इसमें से अलग कर रहा है किसको, खीर को। कहाँ जा रही है वो, बगुले के पेट में, अलग हो रही है इससे। तो बकह कलशात, बगुले ने कलश में से चंचुआ क्षीरोदनम अखादत, बगुले ने कलश से चोंच के द्वारा क्षीरोदनम अखादत, चंचुआ चोंच से खीर को अखादत खा गया। यानी बगुला खीर को चोंच के द्वारा खा जाता है। परंतु सृगालस्य मुखम, परंतु सृगालस्य मुखम कलशे न प्राविशत, लेकिन सृगाल का मुख तो कलश में प्रवेश नहीं करता। यानी वो इतना संकीर्ण मुख वाला कलश था जिसमें उस सृगाल का मुँह प्रवेश ही नहीं कर पाया। अतः इसलिए बकह सर्वम क्षीरोदनम अखादत, इसलिए बकह यानी उस बगुले ने सर्वम सारी क्षीरोदनम अखादत, सारी खीर को खा गया। सकरे मुँह वाले कलश में सृगाल को खीर प्रदान की, लेकिन उसका मुँह उसमें प्रवेश नहीं कर सका। मुँह उसका थोड़ा सा बड़ा था और मुँह उसका बर्तन का सकरा था, इसलिए वह उसमें प्रवेश नहीं कर सका। और इस प्रकार इसलिए उस बगुले ने सर्वम क्षीरोदनम अखादत, पूरी खीर को खा लिया। सृगाल च केवलम ईर्ष्या अपश्यत, सृगाल च और सृगाल केवलम सिर्फ या केवल ईर्ष्या से ही अपश्यत देखता रहा। सृगाल केवल और सृगाल केवल ईर्ष्या भाव से देखता रह गया। अपश्यत सिर्फ देखता रहा, देखता रह गया। सृगाल बकम प्रति यादृशम व्यवहारम अकरोत्, बकः अपि सृगालं प्रति तादृशम व्यवहारम कृत्वा प्रतिकारम अकरोत्। देखो इसमें यादृशम और तादृशम जो आया है ना, यादृशम और तादृशम ये दोनों भी क्या है, अव्यय है। तो सृगाल है बकम प्रति, सृगाल बगुले के प्रति जैसा व्यवहार किया, सृगाल ने बगुले के प्रति जैसा व्यवहार किया, बगुला अपि बकः अपि बगुले ने भी सृगालम प्रति सृगाल के प्रति तादृशम वैसा ही व्यवहारम कृत्वा वैसा ही व्यवहार करके प्रतिकारम अकरोत् यानी बदला लिया, बदला किया। यानी जैसा व्यवहार सृगाल ने किया वैसा ही बगुले ने उसके साथ में करके अपना बदला लिया। उक्तम अपि कहा गया है और कहा भी है, क्या कहा है, आत्म दुर्व्यवहार से फलम भवति दुःखदम तस्माद् सद्व्यवहर्तव्यम मानवेन सुखेषणः। आत्म दुर्व्यवहार से फलम भवति दुःखदम, आत्म दुर्व्यवहार से यानी स्वयं के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का फल, आत्म यानी स्वयं यानी खुद के द्वारा, दुर्व्यवहार से दुर्व्यवहार का, खुद के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का फल भवति होता है दुःखदम दुखदायी। यानी खुद के द्वारा किया गया जो दुर्व्यवहार है उसका फल दुखदायी होता है। तस्मात् इसलिए सुखेषणा, सुखेषणा यानी सुख की इच्छा रखने वाले या सुख की इच्छा करने वाले मानवेन मानव के द्वारा